Assalamu alaikum. Today we discuss about protein. Uh, the outline of today lecture is what is mean by protein, importance of protein. Then we discuss about amino acid, polypeptide protein, and what is mean by peptide bond. First of all, we discuss about protein. The protein are the most abundant organic compound to be found in cells and comprises over 50% of their total dry weight. कहते कि अगर हम किसी सेल का जो ड्राई हिस्सा होता है उसको देखा जाए तो उसमें तकरीबन 50% प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल में प्रेजेंट होता है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ सेल। कहता है ये प्रोटीन हर सेल में प्रेजेंट होती है और सेल हमें पता है ऑर्गेनेलिज से मिलकर बना होता है और प्रोटीन ऑर्गेनेलिज में भी प्रेजेंट होती है। तो ये थी प्रोटीन। प्रोटीन का मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अगर हम किसी सेल को उसका ड्राई पार्ट देखा जाए, पानी के अलावा देखा जाए, तो सेल 50% प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन हर सेल और सेल में जो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं उन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये कुछ प्रोटीन फूड दिखाई गई है। फॉर एग्जांपल ये जो हम अंडे खाते हैं उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है। चिकन वगैरह या कोई भी गोश्त हो गया उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये जो हम दालें वगैरह खाते हैं इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। लास्ट इसका फंक्शन बताया हुआ है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन आर कॉज्ड बाय प्रोटीन। कहते हैं ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी मूवमेंट शो करते हैं ये किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की वजह से होती है। ये हमारे जो सेल्स हैं, मसल्स हैं, ये सब किसके मिलके बने हुए हैं? प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस थी प्रोटीन की। पहला कौन सी इंपॉर्टेंस है इसकी कि ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट करती है। दूसरा कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उन सबको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं और हार्मोन्स किससे मिलकर बने हुए हैं? प्रोटीन से। उसके बाद कहता है कि ये प्रोटीन कैरियर प्रोटीन का भी काम करते हैं। उसके बाद हमारी सेल बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, ये भी प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। उसके बाद इंजरी के बाद ब्लड क्लॉटिंग के लिए में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। और लास्ट पे कहता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करते हैं वो भी किसकी वजह से शो होती है? ड्यू टू प्रोटीन। उसके बाद है अमाइनो एसिड। कहता है प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। कि प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए हैं? अमाइनो एसिड से। मतलब कि प्रोटीन का यूनिट कौन कौन है? अमाइनो एसिड। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। द कंपाउंड कंटेनिंग। कहता है अमाइनो एसिड में कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? कहता है कार्बन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज फ्रॉम फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन। कहता है कि एक प्रोटीन के अंदर चंद से लेकर 3000 तक अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये आपने याद रखना कि एक प्रोटीन में चंद अमाइनो एसिड से लेकर 3000 तक या इससे ज़्यादा भी अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि अबाउट 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हैव बीन फाउंड टू अकर्स अकर्स इन सेल एंड टिश्यू। कहता है कि हमने 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड डिफरेंट सेल और टिश्यू में डिस्कवर किए हैं, लेकिन जो मोस्टली हमें डिस्कवर हुआ है उनमें से कहता है कि सिर्फ 25 ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द सेल एंड टिश्यू, सॉरी 20 ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द सेल या टिश्यू को बना रहे हैं। ओवरऑल 170 हैं। Of these, about 25 are a constituent of a protein. Most of protein are, however, made up of 20 types of protein। कहते हैं जो ज़्यादातर प्रोटीन है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो कितनी टाइप्स के हैं? 20 टाइप्स की। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमने पीछे भी पढ़ा कि अमाइनो एसिड में मेन एलिमेंट कौन कौन से थे? कार्बन थी, ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन थी और नाइट्रोजन थी। तो अब ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला दिखाया गया है। कहता है अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन होता है, कार्बन अल्फा एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। कहता है कार्बन के साथ एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है
और दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच है। ये आपने याद रखना कि अमाइनो एसिड में दो मेन कंपोनेंट हैं, एक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरा अमाइनो ग्रुप। कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरी साइड पर आर ग्रुप अटैच होता है। आर की जगह एच भी अटैच हो सकता है या कोई और एलिमेंट भी अटैच हो सकता है। तो ये आपने स्ट्रक्चर याद रखनी है अमाइनो ग्रुप की, कि अमाइनो ग्रुप में मेन एलिमेंट कौन है, कार्बन। और कार्बन की हमें पता है वैलेंसी कितनी होती है, 4। मतलब कि इसके साथ 4 डिफरेंट कंपाउंड अटैच हो सकते हैं। तो दो साइड पे, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है और दूसरी साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जो दो साइड बचती हैं उसके एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, दूसरी साइड पर अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो ये अटैच हो जाता है। कहता है ऑल अमाइनो एसिड हैव अमाइनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम, के ये दोनों ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं। एंड आर आल्सो नोन एज अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन को किसका नाम देते हैं, अल्फा कार्बन के। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट इज मीन बाय अल्फा कार्बन। ऐसी कार्बन जिनके साथ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होते हैं उसको किसका नाम देते हैं, अल्फा ग्रुप। कहता है और मे बी हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन। कहता है अगर हम इधर हम आर की जगह एच पुट कर देते हैं तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ग्लाइसिन का। और अगर हम आर की जगह CH3 पुट कर देते हैं तो फिर किसका बन जाएगा, एलानिन का। सो अमाइनो एसिड मेनली डिफर ड्यू टू द टाइप ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप। कहता है अमाइनो एसिड की जो हमने देखा कि 170 टाइप्स पाई जाती हैं, वो किस बेस पे पाई जाती हैं, इसी आर की वजह से पाई जाती हैं। कि आर अगर हम डिफरेंट पुट करते हैं तो डिफरेंट अमाइनो एसिड हमें मिल जाएगा। तो ये आपने याद रखना कि अमाइनो एसिड डिफरेंट किस बेस पे कर रहा है, ड्यू टू अल्काइल ग्रुप जो आर ग्रुप अटैच है। इसको हम चेंज करते जाएंगे तो अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स बनती जाएंगी। तो ये देखें, ये एक डाइपेप्टाइड बन गया। कहता अब इधर देखें कि इस मालिक्यूल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, इधर से ये अमाइनो ग्रुप फ्री है। कहता ये दोबारा दूसरे किसी अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। क्यों रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है और इधर अमाइनो ग्रुप फ्री है। इधर से कोई और अगर आता है अमाइनो एसिड तो वो उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकता है। और अगर इधर से आता है तो उधर से जो दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो इस वाले कार्बोक्सिलिक के साथ लिंक बना सकता है। तो इसलिए ये दोनों की जो रिएक्टिव साइड है ये फ्री है। तो कहता है ये इधर डाइपेप्टाइड बनेगा। अगर एक आता है और अमाइनो से तो फिर ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा। अगर दो आते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, टेट्रा। और इसी तरह जब बहुत सारे आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। और असाइनमेंट है आपके लिए, ड्रॉ पेप्टाइड लिंकेज बिटवीन ग्लाइसिन एंड एलानिन। ये आपने ड्रॉ करनी है कॉपी पर और प्रैक्टिस करनी है इसकी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म, शो पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।